गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। क्रिस्टल में विषम दैशिकता और समदैशिकता क्या होती है, समदैशिकता और विषम दैशिकता। क्रिस्टल जालक एवं एकाकी कोष्टक यूनिट सेल को देखेंगे कि यूनिट सेल क्या होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। क्रिस्टल एवं अक्रिस्टल ठोस। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवायवीय कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उन्हें क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर जो आपके पार्टिकल हैं, है ना, परमाणु आयन जो भी हैं, आपके एटम परमाणु आयन जो भी है, कुछ भी हैं, ठीक है, उनकी एक निश्चित आकृति होती है, मतलब एक निश्चित संरचना होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल कहते हैं। इनमें दीर्घ पारसी व्यवस्था होती है जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित नियमित पैटर्न में होती है, जिसका संपूर्ण क्रिस्टल में एक से नियमित अंतराल पुनरावृत्ति होती है। अब क्या होता है, इसमें जो एक स्ट्रक्चर होती है वो बार बार दोहराई जाती है ना। मतलब एक जो आकृति है उसको बार बार दोहराया जाता है और वो निश्चित अंतराल पर होती है कि भाई इतने इसके अणु, फिर उसके अणु, फिर उतने, फिर उतने, फिर उतने, इस तरीके से। क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित तीक्ष्ण गलनांक होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका तीक्ष्ण गलनांक होता है। तीक्ष्ण गलनांक से मतलब है, जैसे कि आप देखो कि प्लास्टिक को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चों, पहले प्लास्टिक हल्की सी मुड़ेगी, फिर धीरे धीरे वो पिघल जाएगी, है ना। जबकि नमक को अगर हम गर्म करें या ऐसे पदार्थ लें जो कि क्रिस्टलीय होते हैं, इनको अगर आप गर्म करोगे तो ये मुड़ेंगे करेंगे नहीं, ये बस अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आके डायरेक्टली पूरा का पूरा एक बार में ये पिघल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि पहले ये नरम होगा या मुड़ेगा, ठीक है, प्लास्टिक की तरह। तो इनके तीक्ष्ण गलनांक होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण त्रिविम में किसी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें अमॉर्फस ठोस कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अमॉर्फस ठोस, क्योंकि इनकी निश्चित आकृति नहीं होती है। हालांकि इन ठोसों में एक लघु पारसी व्यवस्था नहीं होती है, हालांकि इन ठोसों में एक लघु पारसी व्यवस्था नहीं होती, वरन केवल अल्प दूरियों में ही व्यवस्थित क्रम देखे जा सकते हैं। इस प्रकार अनियमित पैटर्न में ये व्यवस्थित भाग बिखरे रहते हैं। क्वार्ट्ज, रबर, प्लास्टिक, टेफ्लॉन इत्यादि अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस ठोसों के उदाहरण हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज कांच, जो ये आपके अमॉर्फस ठोसों के उदाहरण हैं वो बताए गए हैं, रबर, प्लास्टिक, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे आप लोगों को बच्चों दो संरचनाएं दिख रही हैं। संरचना एक जो है आपकी ये वाली, मैं बताता हूँ कौन सी वाली, ये है आपकी क्रिस्टलीय, ठीक है। ये जो आपकी संरचना है, ये वाली जो संरचना है, ये तो आपकी क्रिस्टल की संरचना है। इसमें आप देखो एक निश्चित पैटर्न है ना, दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ये एक पैटर्न है। जबकि इसके अंदर कोई अणु परमाणु का कोई पैटर्न नहीं है, कोई सा भी कहीं पर भी व्यवस्थित है। तो क्रिस्टल की सबसे खास बात यही है कि ये त्रिविम यानी कि 3D के अंदर इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक नियमित आकार की होती है, ओके। जबकि इसमें इनकी स्ट्रक्चर नियमित आकार की नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगला है आपका टॉपिक कि समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है, ओके बच्चों। इसको देखते हैं हम लोग। समदैशिकता को हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी क्रिस्टल की गुणों का अध्ययन अलग अलग दिशाओं से करते हैं तो उसमें किए गए अध्ययन के अंदर उनके मान अलग अलग आते हैं। जैसे गलनांक, क्वथनांक, ठीक है, ये सारे बिंदुओं को अगर आप पढ़ोगे, है ना, गलनांक, क्वथनांक, अलग अलग क्रिस्टल के अलग अलग डायरेक्शन से अगर आप लोगे इनकी वैल्यू तो आपकी अलग अलग वैल्यू आएगी। ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्रिस्टल की संरचना आपको नजर आ रही है सी। इसके अंदर सपोज करो यहाँ से अगर हम इस क्रिस्टल का क्या निकालते हैं, गलनांक या क्वथनांक निकालते हैं। सपोज करो हमने यहाँ से इसका गलनांक निकाला, इस दिशा से हमने इसका गलनांक निकाला, तो आप देखोगे कि जब हम इस दिशा से इसका गलनांक निकालते हैं तो एक अणु तो हमारे पास में ऐसा है, दूसरा ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा। मतलब कि अणुओं क्या है, अलग अलग हमारे इसके संपर्क में आ रहे हैं, ऊष्मा के संपर्क में आ रहे हैं। लेकिन जब हम इस दिशा से इसका गलनांक निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अब की बार एक जैसे अणु हमारे संपर्क में आ रहे हैं। मतलब हर दिशा से जब इनके भौतिक गुणों का अवलोकन हम करेंगे तो अलग अलग तरह का मान हमें प्राप्त होगा। और इसी जो ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है क्रिस्टलों का, इसको हम कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम लोग,
विषम दैशिकता, इसको हम कहते हैं विषम दैशिकता। ये क्रिस्टलों का गुण होता है। समदैशिकता क्या होती है? आप सपोज करो आपने कोई ऐसा पदार्थ ले लिया जो कि अक्रिस्टलीय है, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम भौतिक गुणों की जांच करेंगे, सपोज करो इस दिशा से करें, इस दिशा से करें, इस दिशा से करें या इस दिशा से करें, हर बार समान अणुओं के नंबर एक निश्चित उसमें आपके कांटेक्ट में आएंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी, तो इसको हम कहते हैं समदैशिकता। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा कि समदैशिकता क्या होती है, और जो समदैशिकता का गुण है ये अक्रिस्टलीय पदार्थों का गुण होता है। समदैशिकता देख ली, विषमदैशिकता देख ली, ठीक है। और हमने क्या देखा कि जो क्रिस्टल होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। यहाँ पे सारणी दी हुई है, इसमें पूरे इनके गुणों का अवलोकन अध्ययन कर लेना आप लोग कि क्या क्या दिया हुआ है, इनको एक बार देख लेना। जो मैंने अभी बताया वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, आज का लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू।